AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आपको ये बहुत प्यारा सा जो कोर्स चल रहा है विच इज़ नथिंग, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम इन शॉर्ट DBMS भी बोलते हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। आई होप सो। Yes, so this is our unit 2 part 7. I have already told you ज़्यादा parts जाएंगे because as you have seen your syllabus, so syllabus बहुत लेंदी है, तो काफ़ी लेंदी वीडियोस होंगी, बट कोई नहीं, हम हर एक टॉपिक को इन डेप्थ समझेंगे, अच्छे से कवर अप करेंगे। एक बिल्कुल जो होता है ना, बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक, वहाँ तक हमारी चीज़ें कवर होंगी, बिकॉज इट्स अवर थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स, इट्स योर फिफ्थ सैम सब्जेक्ट एंड इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका जो प्लेसमेंट टाइम पे आपका ये सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस साइड राशि डागा। यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ एंड आज के जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे, विच इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल, एप्लीकेशंस ऑफ एसक्यूएल एंड द डेटा टाइप्स ऑफ एसक्यूएल। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, हमने उधर बात करी थी कि हमारे एडवांटेजेस क्या होते हैं एसक्यूएल के। जो लास्ट टॉपिक था ये था, तो हमने तारीफें करी थी, तो मैंने बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें थोड़ी सी बुराइयां करेंगे। तो आई यू गाइज रेडी? बुराइयों के लिए तो सब रेडी होते हैं, दैट्स व्हाई आई सेड। तो आज हम पढ़ेंगे अपने डिसएडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल, एप्लीकेशंस क्या होती है एसक्यूएल की, कहाँ कहाँ यूज होता है, एंड हम फिर आइडिया लेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। आधे डेटा टाइप्स हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे एंड हाफ जो डेटा टाइप्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, तो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। बट यस, एक इसकी आपकी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं ये नहीं बोल रही यूनिट 1 देखो वो आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट प्रीवियस वीडियो देख लेना। हर एक वीडियो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको लग सकते हैं नए से, बट अगर आपने देखी होगी तो कोई भी आपको कॉन्सेप्ट नया सा नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो यस, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। हमने देखा एडवांटेजेस क्या है एसक्यूएल के, वो हमने काफी अच्छे से देख लिए। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या है एसक्यूएल के। While SQL is a powerful and widely adopted language for database management, it does come with a few limitations that are important to understand. हमें पता है SQL बहुत ज़्यादा यूजफुल लैंग्वेज है, हर एक इंडस्ट्री के लोग SQL यूज करते हैं, क्वाइट इंपॉर्टेंट है, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स इंटरफेस फॉर बिगनर्स, फॉर द यूजर्स हु न्यू टू डेटाबेसेस, SQL कैन फील ओवरवेलमिंग. Its command-based structure and strict syntax can be intimidating and hard to grasp initially, especially for non-technical users. देखो जो इसका इंटरफेस है, हो सकता है बिगनर्स के लिए टफ लगे, जो बिल्कुल नए नए हैं डेटाबेसेस में, उनको नहीं पता डेटाबेसेस में कैसे डेटा स्टोर होते हैं, क्या सिंटेक्स होता है, तो एसक्यूएल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग सकती है, लग सकता है काफ़ी ज़्यादा टफ लग सकती है, इसका सिंटेक्स उनको स्ट्रिक्ट लग सकता है। बट यस, अगर एक बार उनको समझ में आ गया तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रैब कर लेंगे। एंड देखो, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो कहीं ना कहीं आपने एसक्यूएल पढ़ी होगी, बट स्पेशली बात हो रही नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की, बोलते हैं ना डायरेक्ट स्विच कर लेते हैं नॉन IT टू IT, उनके लिए हो सकता है एसक्यूएल थोड़ी सी आपको टफ लगे, इसका इंटरफेस बिगनर्स के लिए टफ हो सकता है। तो पहली लिमिटेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स इंटरफेस फॉर द बिगनर्स। Second, high licensing cost in some cases. Although many open source versions exist, several advanced enterprise editions of SQL-based systems like the Oracle or MS SQL Server come with hefty licensing fees, making them less accessible for small business or individual developers. वैसे तो SQL के काफ़ी ज़्यादा फ्री वर्जन्स अवेलेबल है, बट कभी कभी इसके जो एडवांस वर्जन्स होते हैं जिसमें आपको और अच्छी अच्छी एप्लीकेशन सिस्टम्स मिल जाएंगे, जैसे ओरेकल हो गया, MS SQL सर्वर हो गया, वो आपके फ्री नहीं है। तो जो होते हैं ना स्टार्टअप्स होते हैं, जो स्मॉल बिजनेस के लोग होते हैं, है ना, और जो हम जैसे इंडिविजुअल डेवलपर्स होते हैं, तो उनको लग सकता है कि यार बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, कैसे हम पे करेंगे, तो उनके लिए तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई? हायर लाइसेंसिंग कॉस्ट इन सम केसेस। Third, limited control over business logic. Often the database is configured with underlying business rules that are hidden from the user. This restricts for transparency and control, which can cause issues during the customization debugging.
अब क्या होता है, मैंने बोला था जो आपका डेटाबेस है, जो इसके अंदर जो रूल्स होते हैं वो हिडन होते हैं यूजर से। मतलब जैसे मैं हूँ यूजर, अब मुझे नहीं पता मेरा डेटा कैसे स्टोर होता है, वो चीज मुझसे हिडन है। बट ये फुल ट्रांसपेरेंसी तो है, बट कभी कभी अगर कोई एरर आ गया, कभी कभी हमें उसे डीबग करने में वो ट्रांसपेरेंसी शो करेगा, तो डीबग करने में थोड़ी ये चीज आपकी टफ हो सकती है। तो क्या है, बहुत लिमिटेड कंट्रोल है। तीसरी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड कंट्रोल ओवर बिजनेस लॉजिक। जब आपको डीबग करना होगा या कुछ कस्टमाइज करना होगा तो उधर ये चीज आपकी दिक्कत देगी। क्लियर? Next limitation, not ideal for the unstructured data. SQL databases require a rigid schema. Data must be stored in rows and columns. This makes them less suitable for managing unstructured or semi-structured data like the images, logos, social media content, where no SQL databases often perform better. तो जो हमारा एसक्यूएल डेटाबेस होता है उसको क्या चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बट अगर आपका डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, या फिर मैं कहूँ आधा सेमी स्ट्रक्चर्ड है, तो उस टाइम पे दिक्कत आ सकती है। जैसे कि इन्होंने बताया है, जैसे कि आपकी इमेजेस हो गए, लोगोज हो गए, सोशल मीडिया का कंटेंट हो गया, तो उधर आपके एसक्यूएल दिक्कत दे सकते हैं। क्योंकि एसक्यूएल बस ये बोलते हैं मुझे क्या दे दो, मुझे दे दो आप स्ट्रक्चर्ड डेटा, बाकी सब तो मैं मैनेज कर लूंगा। बट आप उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं दे रहे हो, आप उसको क्या दे रहे हो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दो या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा दोगे, तो वो वहां पे आपको एरर दे देगा। क्लियर? तो फोर्थ लिमिटेशन क्या है, नॉट आइडियल फॉर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। Next है lack of real-time analytics. SQL system typically operate on batch processing models. जिसने OS पढ़ी होगी उसको याद होंगे batch processing model क्या था. This means they are not optimized for real-time analytics or instant data insights, which can be bottleneck for applications that rely on live data streams. एसक्यूएल क्या होता है, आपका ऑपरेट करता है बैच ऑपरेटिंग मॉडल, प्रोसेसिंग मॉडल पे। बैच प्रोसेसिंग मॉडल क्या होता है, आपका जो डेटा है ना हर एक बैच में डिवाइड हो जाएगा कि बैच 1 है, ये बैच 2 है। अरे यार, जैसे आप ट्यूशन जाते थे ना, तो आपने देखा होगा, मतलब मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैं ट्यूशन जाती थी, हो सकता है कि आपके टाइम पे मल्टीपल कोचिंग होती है, बट सिनेरियो सबका सेम रहता था। जब मैं कोचिंग जाती थी तो मेरे जैसे मैथ्स वाले सर थे, उनके बैचेस बने हुए थे। नहीं, 9th क्लास का एक सुबह बैच है और एक शाम को बैच है। तो जो डेटा था वो उनका किस में डिवाइड हो रहा था, बैच में डिवाइड हो रहा था। तो सेम है, जो आपका एसक्यूएल सिस्टम्स का जो डेटा है बैच प्रोसेसिंग मॉडल्स के थ्रू चलता है। अगर किसी को बैच में डिवाइड, अगर किसी को रियल टाइम डेटा चाहिए, बिल्कुल कि अभी जो मैं बैठी हूँ मेरी वेबसाइट पे कौन कौन यूजर क्लिक करे, मुझे रियल टाइम डेटा दो, तो वो आपको एसक्यूएल नहीं दे सकता। उधर ना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इन केस ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है ना, जब हम जैसे और यूट्यूबर होते हैं तो लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो उधर वो चीज आपकी एरर दे सकती है। तो आपका जो एसक्यूएल की एक और डिसएडवांटेज है लैक ऑफ रियल टाइम एनालिटिक्स। क्लियर? Query performance on huge data sets. As the volume of data grows, complex SQL queries can take a long time to execute, especially if indexing or optimization is not done properly. This limits performance compared to modern in-memory or distributed databases. क्या होता है, जब आपका डेटा छोटा होता है क्वेरी निकालनी आसान होती है, जब डेटा आपका बड़ा हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स हम एसक्यूएल की क्वेरीज लगाते हैं। एंड उस टाइम पे अगर इंडेक्सिंग नहीं है, अब इंडेक्सिंग क्या है वो आगे चल के आपका एक टॉपिक है, उधर हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मान लो कि बिल्कुल बीच की चीज। तो अगर आपकी इंडेक्सिंग नहीं है, प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा है उस टाइम पे, तो वो क्या देगा, परफॉर्मेंस में इशू आ जाएगा, डिले देगा। डिले आपने क्वेरी मांगी तुरंत, क्वेरी आपको तुरंत नहीं मिली, 5 मिनट बाद मिली, 10 मिनट बाद मिली, तो डिले होता जा रहा है, विच इज नॉट गुड। अगर आपके डेटा मांग रहे हो, तुरंत फैच होकर डेटा नहीं दे रहा, तो काफी बुरी चीज है। तो इसमें भी एरर है, इसमें भी एक दिक्कत देता है, विच इज क्वेरी परफॉर्मेंस इन ह्यूज डेटा सेट्स। एक और इसकी डिसएडवांटेज है एसक्यूएल का। बहुत बुराइयां कर रहे हैं हम एसक्यूएल की। एसक्यूएल ऐसा ना हो कि हम लोगों का डेटा ना करें अब सेव, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। Required skilled administration. Maintaining, optimizing, and scaling SQL datasets can be challenging. It often requires experienced DBAs, which we call database administrators, to handle the schema design, indexing strategies, performance tuning, and backup recovery tasks. अब जैसे जैसे आप अपने एसक्यूएल को स्केल करोगे या फिर उसमें नई नई आप कॉम्प्लेक्स क्वेरी डालोगे, हमें भी तो एसक्यूएल को मैनेज करना पड़ेगा। तो एसक्यूएल को मैनेज करने के लिए हमें प्रॉपर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए या फिर टेक्निकल टीम चाहिए जिसको हैंडल कर पाए, जिसके स्कीमा को, डिज़ाइन कैसे हो रहा है, इंडेक्सिंग को, परफॉर्मेंस को, कि हमें अपना पूरा डेटा का बैकअप लेना है,
वो सब कौन मैनेज करते हैं? DBA या फिर आपकी जो टेक्निकल टीम्स होती हैं वो। तो हमें उसके लिए रिक्वायर्ड चाहिए होंगे स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, और काफ़ी मुश्किल से होते हैं, ऐसे नहीं है कि किसी को भी हम उठा के बोल देंगे, नहीं, हमें उसमें प्रॉपर मास्टर वैल्यू चाहिए होंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ SQL विच इज रिक्वायर्ड स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? तो यही थे हमारे, हमने थोड़ी इतनी बुराइयां करी। दीज आर सम ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ SQL। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। जैसे हमने एडवांटेजेस पढ़े थे SQL के, यहाँ हमने डिसएडवांटेज पढ़ लिए। क्लियर? रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच इज एप्लीकेशंस ऑफ SQL इन रियल लाइफ। अब हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे हमारे एग्जैक्टली SQL कहाँ यूज होते हैं रियल लाइफ में। SQL is just not a theoretical tool. It is actively used across countless industries and roles. Here are some common real-world applications where SQL proves its value. SQL सिर्फ theoretically नहीं है, ये real life में भी यूज होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज और रोल्स में यूज किया जाता है। अब हम थोड़े रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से देखेंगे कि एग्जैक्टली SQL हमारा कहाँ यूज होते हैं। First, data integration script. Developers and database administrators often write SQL scripts to merge data from multiple sources, making it easier to perform unified operations across the platforms. जो डेवलपर्स होते हैं या जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो मल्टीपल SQL क्वेरीज लिखते हैं जिससे उनका डेटा मर्ज हो पाए मल्टीपल सोर्सेज में, जिससे उनको तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म ना करना पड़े, और आराम से, ये नहीं जैसे एक मैंने बताया था ना, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट नहीं, राइट, जैसे मैं विंडोज पे काम कर रही हूँ एंड मेरा जो फ्रेंड है वो लिनक्स पे काम कर रहा है, मैं चाहती हूँ दोनों के डेटा मर्ज हो जाए, तो उधर हमारा कौन काम आएगा? SQL काम आएगा। SQL इजी कर देते हैं, दोनों के डेटा को मर्ज कर देगा मल्टीपल सोर्सेज में। क्लियर? Running analytical reports, SQL is widely used to perform analytical queries that uncover patterns, trends, and insights from large volume of structured data critical for business intelligence. ये क्या करते हैं? SQL हमारे यूज होता है एनालिटिकल क्वेरीज में। जब आपने देखोगा बहुत बड़ा डेटा होता है, ठीक है, उनके डेटा के पैटर्न्स को समझना, अनकवर पैटर्न्स को समझना, ट्रेंड्स को समझना, इनसाइट्स, मतलब इतना बड़ा डेटा होता है। अब जैसे मार्केटिंग वाली टीम क्या करती है, आपको क्या लगता है? वो डेटा ही तो कलेक्ट करती है, वो डेटा में से एनालाइज करती है कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका है, मैं उसी प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा बिकाऊंगा। ठीक है, तो ये कौन करता है, किसके थ्रू होता है? SQL के थ्रू। ठीक है, तो ये एक और काम इसके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, विच इज रनिंग एनालिटिकल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट इज फेचिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेसेस। One of SQL's core purpose is to retrieve a specific piece of information stored across multiple tables, whether for reporting, dashboards, or the daily operations. एक हमारे SQL का सबसे कोर पर्पस क्या है कि हमें डेटा को रिट्रीव करके देना, तरह तरीके की डेटा जो मल्टीपल टेबल्स में पड़ी हुई है, या फिर अलग अलग डैशबोर्ड्स में पड़ी हुई है, या अलग अलग ऑपरेशंस में पड़ी हुई है। तो मतलब हमें अपना प्रॉपर डेटा देना, कहीं से भी उसको फैच करके। मेन काम डेटा SQL का क्या है? SQL का है क्या? फैच डेटा फ्रॉम प्रॉपर सोर्स। डेटा को फैच करना प्रॉपर सोर्स है, जब भी तो वो हमें रिट्रीव करके देता है, तो SQL अपना मेन काम करता है। तो एक और इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन विच इज फेचिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेसेस। Next, managing data efficiently. SQL allow users to insert new records, delete old data, and update existing entries, all while maintaining data consistency and enforcing rules defined within the schema. SQL क्या करता है? अलाउ करते हैं कि आप नए रिकॉर्ड्स को भी एंटर कर सकते हो, पुराने डेटा डिलीट कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो एंट्री। इससे क्या होगा? डेटा की कंसिस्टेंसी बनी रहती है, और जो रूल्स होते हैं, कुछ मैंने बताया था ना, कुछ डेटा के रूल्स होते हैं SQL के, वो भी मेंटेन रहते हैं। तो एक और रियल वर्ल्ड क्या है हमारा एप्लीकेशन SQL के, मैनेज करना डेटा को एफिशिएंटली। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे एप्लीकेशंस ऑफ SQL। 2 टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर दिए हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर कोई डाउट हो तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज व्हाट आर SQL डेटा टाइप्स। SQL के डेटा टाइप्स क्या होते हैं? क्योंकि आप बताओ, अब आप क्वेरी लिख रहे हो, मैंने बोला कि भैया मुझे मेरा नेम इंसर्ट करवाना है, मुझे मेरी एज इंसर्ट करवानी है,
एंड मुझे मेरे प्रोडक्ट का रिव्यू इंसर्ट करवाना है विच इज इन ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये बताओ मेरा नेम किस टाइप के डेटा में इंसर्ट होगा, किस टाइप के डेटा होगा। ऑफ कोर्स नेम में क्या होगा, कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा, कैरेक्टर्स होंगे। एज में क्या होगा, नंबर्स होंगे, तो इंटीजर टाइप का होगा। अब ट्रू और फॉल्स किस टाइप का डेटा होता है, बूल। अब ये जो मैं बोल रही हूँ ये मुझे कैसे पता, दीदी आपको कैसे पता, कोई जादू वादू किया है क्या? नहीं यार, अभी हम पढ़ेंगे ना एसक्यूएल के डेटा टाइप्स, तो उसमें ही ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर है, तो उसमें ही ये चीज पता चल जाएगी, क्योंकि हम किसी भी चीज की जब एंट्री करा रहे होते हैं तो हमें उसका डेटा भी तो डिफाइन करना पड़ता है ना, कि इसका पर्टिकुलर डेटा ऐसा, इस टाइप की ही चीजें यहाँ पे एंटर होंगी, या तो नंबर एंटर होंगे, या फिर आपके क्या एंटर होंगे, या फिर आपके कैरेक्टर्स एंटर होंगे। ऐसा तो नहीं कभी देखा ना कि आपने कैरेक्टर भी लिखवा रहे हो और डिजिट्स भी लिखवा रहे हो, बोलने लग जाओगे जल्दी से, दीदी पासवर्ड नाम की चीज नहीं पता। अरे मुझे पता है भाई, सुनो तो सही। फिर तुम बूलियन टाइप भी करवा रहे हो, ऐसा कभी हुआ है जिसमें ट्रू फॉल्स भी ऐड हुए? नहीं। तो यही हमारा क्या है, डेटा टाइप से जो बताते हैं किस तरीके का डेटा हम एंटर करवा रहे हैं। समझ में आ गए? दीज आर नथिंग, दीज आर योर डेटा टाइप्स। ओके, इन एसक्यूएल डेटा टाइप डिफाइन द काइंड ऑफ अ डेटा कॉलम कैन होल्ड। मैंने बताया ना, पर्टिकुलरली कॉलम किस तरीके का डेटा होल्ड करेगा। जैसे नेम है, नेम किस तरीके का डेटा होल्ड करेगा, कैरेक्टर टाइप का। एज है, एज किस तरीके का डेटा स्टोर करेगा, इंटीजर का, क्योंकि वहां पे सारे नंबर से स्टोर होंगे। प्रोडक्ट रिव्यू जिसमें हम ट्रू फॉल्स दे रहे हैं, वो किस तरीके का डेटा स्टोर करेगा, बूल। तो ये जो कॉलम्स है पर्टिकुलर किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, वही क्या होता है आपके एसक्यूएल के डेटा टाइप्स। Think of it like assigning a category or format to the value stored in each column, such as numbers, text data और binary data. आप ऐसे भी सोच सकते हो जैसे पर्टिकुलरली जो डेटा स्टोर्ड है कॉलम में, वो किस टाइप का है। अब तो समझ में आ गई दीदी, छोड़ो। By specifying a data type, अगर आपने डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया, the database knows how to store it, process it and validate the value in that column. जब आप एक बार उसका डेटा टाइप बता दोगे कि भैया पर्टिकुलर कॉलम का ये डेटा टाइप है, तो डेटाबेस को पता होगा कि किस तरीके का डेटा हमें स्टोर करना है, कैसे मुझे उसको प्रोसेस करूंगा एंड कैसे मैं उसको वैलिडेट करूंगा कि यस कंफर्म है कि नहीं, ये इस लायक है कि नहीं कॉलम के रहने के लायक। तो वो कैसे पता चलेगा, थ्रू द एसक्यूएल डेटा टाइप्स। Each data type also determines what kind of operations can be performed. तो डेटा टाइप कैसे पता, डेटा टाइप से हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके का हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है नंबर्स के लिए, हाउ मच स्टोरेज स्पेस इज नीडेड, कितना स्टोरेज स्पेस देना है, कि 4 डिजिट चाहिए या 16 कैरेक्टर्स चाहिए, वो पता चल जाएगा। एंड हाउ द डेटा इज रिट्रीव एंड इंटरप्रेटेड, कैसे डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हो और इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ से एसक्यूएल डेटा टाइप्स क्या है, क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूँ यहाँ पे सारे वो बच्चे देख रहे हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, बट अगर नहीं भी होंगे तो अब आपको समझ में आ गया होगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। बट अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, आई एम डैम श्योर आपने स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर इन सेकेंड सेमेस्टर एक लैंग्वेज तो पढ़ी होगी, और पहला ही उसके टॉपिक्स होते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, देन वेरिएबल्स क्या है, देन डेटा टाइप्स क्या है। तो डेटा टाइप्स उन बच्चों को क्लियर होगा, आई एम अज्यूमिंग दैट थिंग। और अगर नहीं भी हुआ ना, टेंशन मत लो, नहीं हुआ तो अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैटेगरीज के एसक्यूएल डेटा टाइप्स की, कितने टाइप्स के होते हैं। एसक्यूएल डेटा टाइप जनरली डिवाइडेड इनटू 6 ब्रॉड कैटेगरीज, इसके 6 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, न्यूमेरिक डेटा टाइप, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, डेटा एंड टाइम डेटा टाइप्स, बाइनरी डेटा टाइप्स, बूलियन डेटा टाइप्स, स्पेशल डेटा टाइप लाइक जेसन, एक्सएमएल। अब एक एक करके हम सारे डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, क्या होते हैं डिटेल में देखेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, 1 2 3 डिजिट्स वाले डेटा टाइप, यानी कि इंटीजर्स। क्लियर। न्यूमेरिक टाइप्स आर यूज्ड व्हेन यू नीड टू स्टोर नंबर्स। मैंने बताया ना, नंबर्स स्टोर करने जब न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज होते हैं। वेदर दे आर होल नंबर्स, डेसिमल्स और वेरी लार्ज नंबर, फर्क नहीं पड़ता, या तो वो आपके क्या होल नंबर है, या वो आपके डेसिमल नंबर हो, या वेरी लार्ज वैल्यू हो, फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ये क्या है, नंबर ही है ना, एट लास्ट क्या है, नंबर है। यानी कि हमारा किस टाइप का डेटा है, न्यूमेरिक टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है। फर्क नहीं पड़ता डेसिमल्स है या होल नंबर है या बहुत बड़ी वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट लास्ट क्या है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है। These are essential for calculations area like accounting, scientific analysis, data reporting, ये तो पता ही है। अब इसके भी अंदर 2 तरीके के होते हैं, जैसे हम पढ़े ना डेटा टाइप्स, हमने जैसे ये पढ़ा
डेटा टाइप्स, इसके अंदर हमने पढ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक के अंदर भी दो हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप, और जो दूसरा है वो दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका अप्रोक्सीमेट। अब एक बात बताओ, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है, क्या कह रही हूं मैं। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि इतना ही होगा, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो यानी कि हमने अभी तक पढ़ लिया कि न्यूमेरिक डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप्स आ सकते हैं, कि होल नंबर हो सकता है, डेसिमल नंबर हो सकता है, बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। क्लियर। अब मैंने बोला न्यूमेरिक के अंदर भी दो टाइप्स हैं, विच इज एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप और दूसरा हमारा अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब मैंने बोला एग्जैक्ट से क्या मतलब समझ में आई, मतलब इतना ही होगा, कोई चेंज नहीं होना, बिल्कुल परफेक्ट है। अप्रोक्सीमेट में का जुगाड़ चलता है, लाइक हो सकता है 2.5 हो सकता है 3 हो, अप्रोक्स बता रही हूँ मैं, ये तो डेली वाले टर्म से पता होंगे। तो अब सबसे हम पहले देखेंगे कि एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या है। These are used when accuracy crucial such as with prices, counts और financial data। मैंने बताया ना accurate है, मतलब prices confirm है, counts आपका confirm है और financial data confirm है, इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं है आगे पीछे की। These data type do not allow rounding errors। में मतलब rounding नहीं हो सकता, confirm ही है, making them ideal for precise values। अब हम इसके थोड़ी टेबल टाइप देख लेते हैं, याद करने की जरूरत नहीं, पहले ही बोल रही हूँ, बस मैं आपको अंदाजा लगाना चाहती हूँ क्या होते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे डेटा टाइप्स दे रखे हैं, यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन है एंड रेंज है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इधर इतना वो मत करना। जैसे एक डेटा टाइप होता है बिग इंट। बिग इंट में बहुत सारे बड़े इंटीजर्स आते हैं, इतनी रेंज तक के आपके इंटीजर्स आ सकते हैं। अब सोचो कितनी बड़ी वैल्यू है। इंट जो मैं बता रही थी स्टैंडर्ड इंटीजर्स होते हैं, आपकी इतनी रेंज तक की ही वैल्यूज आ सकती हैं। स्मॉल इंट मतलब स्मॉल इंटीजर्स, यानी कि दिस रेंज की तक की वैल्यूज। टाइनी इंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव छोटी इंटीजर्स विच इज 0 to 255, ग्रे स्केल वैल्यू बेसिकली। डेसिमल में फिक्स पॉइंट नंबर्स आ सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ इस पूरे काइंड ऑफ टेबल से, कि मैंने यहाँ पे बोला ना कि यहाँ पे होल नंबर्स हो सकते हैं, डेसिमल नंबर और वेरी लार्ज वैल्यू। तो कौन कौन से और कितनी रेंज तक के हो सकते हैं, याद करने की कोई नीड नहीं है। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, मत लिखने लग जाना दीदी याद करना है कि नहीं करना, कोई याद करने की नीड नहीं है। न्यूमेरिक में सही में डेसिमल कॉमनली यूज्ड इन फाइनेंस। मनी स्टोर्स करेंसी वैल्यूज विद प्रिसिशन, जो आपको दिख रही है ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट के साथ। स्मॉल मनी स्मॉलर रेंज फॉर करेंसी वैल्यूज विच इज दिस। Use decimal or the numeric when you need exact precision like money or text calculations। ये just information है, यहाँ से हमें क्या आइडिया लगा कि कौन कौन सी वैल्यूज आपकी किस तरीके की स्टोर हो सकती है। ठीक है। अब हमने एक बात कर ली थी एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप की, अब हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक डेटा टाइप। These are the best when exact precision is not necessary like for the scientific or statistical data। ये कब बेस्ट है, जब आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, जहां पे आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज से काम चला सकते हो। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज से जहां काम चल सकता है, वहां पे कौन से टाइप के डेटा काम आते हैं, अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक डेटा टाइप। दीज टाइप स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट अ वाइड रेंज बट में इंट्रोड्यूस राउंडिंग एरर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब जैसे लाइक 1.23, दीज आर योर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसके भी देख लेते हैं, जैसे फ्लोट और रियल स्टोर करते अप्रॉक्सीमेट, जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है 1.79। रियल सिमिलर टू फ्लोर बट उनकी कम प्रिसिशन से होते हैं लाइक 3.40। These are faster for performance heavy tasks but should be avoided when accuracy critical। जहाँ पे accuracy चाहिए तो वहाँ पे हम इसको अवॉइड कर देते हैं। वहाँ पे हम कौन से डेटा टाइप यूज करते हैं, एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप। क्लियर। अब हमने बात कर ली अपने पहले डेटा टाइप की विच इज न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे कोई से भी आपके होल नंबर आ सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर आ सकते हैं एंड लार्ज वैल्यूज नंबर भी आ सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की डेटा विच इज कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग टाइप डेटा। When working with databases, storing and managing text-based information like the names, address, descriptions और messages ये common है। जब हम database में काम कर रहे होते हैं तो बहुत हम common fields बनाते हैं जो कि होते हैं, जैसे names को store करना, address store करते हैं या description store करते हैं या कोई message store करते हैं।
तो ये किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, ये आपके किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, या तो यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेट में होगा या स्ट्रिंग डेटा टाइप के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है कैरेक्टर या स्ट्रिंग डेटा टाइप की। That's where character and string data types comes into play. These types define how textual data is stored and how much space it takes in the database. कैसे textual data store होगा और उनको कितनी जगह चाहिए। SQL provide different character data types to handle different scenario based on the lines, performance and whether or not the data support multiple languages. जो हमारा SQL है वो डिफरेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही उनको प्रोवाइड करते हैं कि आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप दिया जाएगा या आपको कैरेक्टर डेटा टाइप दिया जाएगा। ओके, character string data type non-unicode. These type are used when you are storing regular English text or characters that don't require Unicode support. That is, they don't need to support other languages like the Chinese, Arabic or the Hindi. मतलब नॉन यूनिकोड क्या होते हैं, जब आपको प्रॉपर इंग्लिश में ही स्टोर करना है, कोई अलग लैंग्वेज में स्टोर नहीं किया, जैसे मैंने बताया चाइनीज होगी, अराबिक होगी, हिंदी, तो उस टाइम पे हम कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप का कैसे यूज करते हैं। जैसे कह रहा है fixed length string that always uses and character. If the input is shorter, it pads with the spaces. Useful when the text is always the same size, like the pin code. कैर में ये मान लो आपके छोटे टेक्स्ट स्टोर होते हैं, जैसे होता है ना पिन नंबर, पिन कोड्स वगैरह होते हैं, वैसे टाइप के आपके कैरेक्टर्स में स्टोर होते हैं, बहुत छोटे। लिखा है फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, अगर उसने बोल दिया कि 5 तो 5 ही स्टोर होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगी। where ही आप यूज करते हो। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग विद अ मैक्सिमम ऑफ 8000 कैरेक्टर्स, इट ओनली यूजेस एज मच स्पेस एज द एक्चुअल कंटेंट, ग्रेट फॉर स्टोरिंग नेम्स, ईमेल एड्रेस। मैंने बताया ना, मोस्टली आप डेटाबेसेस में यही वाला यूज करते हुए दिखाई दोगे, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी 8000 की है। आपने बोल दिया कि मुझे नेम वाला कॉलम चाहिए, अच्छा भैया क्या कैरेक्टर होना चाहिए, डेटा टाइप where कर दो, और नेम मैक्सिमम 20 का होगा, 20 से बड़ा नाम किसी का होता ही नहीं, तो 20। तो इसने क्या बोल दिया कि अच्छा 20 तक की हम स्टोरेज दे देंगे, ऐसे। क्लियर? एंड इसी को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। where max variable length string for very large text up to the characters, idea for storing large documents, articles। जब आपको आर्टिकल्स वगैरह स्टोर कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स हो गए या फिर बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स आपको स्टोर करने हैं, तो हम किसके यूज करेंगे, where max। अगेन आई एम रिपीटिंग, याद करने की नीड नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस पढ़ लो एक बार। Text legacy data type for long text up to billion characters still work but not recommended for new systems. Very 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 large documents के लिए, very very large documents के लिए आप क्या यूज करते हो, टेक्स्ट डेटा टाइप। बट मैंने बोला ना, मोस्टली हम कौन से यूज करते हैं, हम यूज करते हैं where। हम कौन से यूज करेंगे, हम where यूज करेंगे। ओके, वो क्लियर होना चाहिए बस। देखो लिखा भी where max प्रेफर किया जाता है। अब सुनो कहाँ पे क्या यूज करना है। यूज कैर इफ द डेटा इज ऑफ द सेम लेंथ। मैंने बताया ना, कैर आप कब यूज करोगे, जब डेटा आपका सेम लेंथ का होगा। डेटा शुड बी सेम लेंथ। क्लियर? where कब होगा, फ्लेक्सिबल लेंथ होगा, जिसमें आप अपने स्पेस बचा सकते हो। तो where आपका क्या होगा, फ्लेक्सिबल लेंथ के लिए। अब एक बात नोटिस करें, कभी भी हम नेम्स एड्रेस के लिए हमेशा where क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आपके जो यूजर्स हैं उनका कितना बड़ा नेम हो सकता है, कितना बड़ा एड्रेस हो सकता है। तो हमें तो फ्लेक्सिबल चाहिए, फ्लेक्सिबल के लिए हम इसलिए where यूज करते हैं, इसलिए हम कैर का यूज नहीं करते, इसलिए प्रेफरेबल नहीं है कैर का यूज करना। where मैक्स जब आपको स्टोरिंग हंग बहुत ज्यादा हो, बहुत बड़ा हो, where मैक्स आपका कब होगा, जब आप बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर रहे हो, वेरी लार्ज डॉक्यूमेंट्स आप जब स्टोर कर रहे हो, जब आपका क्या होगा, where मैक्स होगा। क्लियर हो गया? अब कहाँ पे कैसे यूज करने समझ में आ गया ना, नॉन यूनिकोड में। क्लियर? अब बात आती है यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप की। In today's global app supporting multiple languages must Unicode data type store characters from any language, perfect for multilingual name, cities, address। अब आप देखते हो गया आजकल की में सिर्फ हम इंग्लिश यूज नहीं करते, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करते हैं। यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप। क्लियर? जैसे एंड कैर फिक्स्ड लेंथ यूनिकोड स्ट्रिंग मैक्सिमम 4000 लाइक कैर बट सपोर्ट्स ऑल लैंग्वेजेस।
इसमें भी देख रहे हो कैर फिक्स्ड ही होगी जैसे कैर की थी, बट एन लग गया, ये क्या होगी, यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस यहाँ सपोर्ट करेगा, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट होंगी, बस ये डिफरेंस हो गया। सेम ऐसे एंड वेर के वेरिएबल लेंथ है बट यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करेगा। सिर्फ पता है यूनिकोड और नॉन यूनिकोड में क्या डिफरेंस है, जहां आपका यूनिकोड होगा ना देख लेना आगे एन होगा, और जहां आपका नॉन यूनिकोड होगा सिंपल आपकी वैर कैर कैर होगी। एक चीज नोटिस करना हमेशा, यूज व्हेन टेक्स्ट लेंथ वेरी बट नीड यूनिकोड सपोर्ट, जैसे एंड वेर कैर मैक्स है वेरिएबल लेंथ यूनिकोड स्ट्रिंग फॉर लार्ज टेक्स्ट आइडिया फॉर मल्टी लैंग्वेज पैराग्राफ्स और द लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, सेम एन वाला। Note Unicode types take more storage, usually 2 bits per character because they encode a wider character set, but they are essential for international applications. जो यूनिकोड है वो ज़्यादा स्पेस लेता है क्योंकि उसमें इनकोड करने के लिए हमें ज़्यादा कैरेक्टर चाहिए होता है, बट यस इंटरनेशनल एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। आई होप समझ में आ गया। दूसरे डेटा टाइप भी क्लियर हो गया नहीं हो गया? कहाँ गया मैं दूसरे डेटा टाइप, शिट इतनी दूर पहुँच गई क्या? कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप क्लियर या नहीं? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल। In almost every database application, whether it's tracking orders, logging user activity or recording events, date and time play a crucial role. हर एक डेटाबेस में अगर आप कोई ऑर्डर ट्रैक कर रहे हो या कोई लॉगिंग एक्टिविटी ट्रैक कर रहे हो, डेट और टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SQL provides a specific data types to handle this kind of temporal data accurately and efficiently. SQL इस टाइप के डेटा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज करता है by using the data and time data types SQL. These types help us to store, retrieve, and manipulate data and time values, allowing developers to perform operations like filtering records by date, calculating time differences, or scheduling tasks. तो ये जो है ना आपका डेट एंड टाइम डेटा टाइप, ये क्या करता है आपके डेटा को बहुत अच्छे से स्टोर करेगा, हेल्प करेगा रिट्रीव करने में, एंड जब डेवलपर्स को अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, जैसे इस डेट के अकॉर्डिंग फिल्टर डाउन कर दो या टाइम डिफरेंस बता दो या टास्क को शेड्यूल कर दो, तो उधर कौन से डेटा टाइप का काम आएगा? डेट एंड टाइम डेटा टाइप, डेट एंड टाइम डेटा टाइप। तो क्लियर, समझ में आया कि व्हाट एग्जैक्टली योर डेट एंड टाइम डेटा टाइप इज। अब उसके भी टाइप्स होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे डेट है, स्टोर्स द डेट ओनली इंक्लूड ईयर्स, मंथ एंड डे, इट डज नॉट स्टोर टाइम इंफॉर्मेशन। सिर्फ हमेशा याद रखना डेट में क्या होगी, मंथ स्टोर होगा, ईयर होगा एंड डे होगा, टाइम स्टोर नहीं होगा डेट में। 3 बिट्स की ये स्पेस लेता है। टाइम में स्टोर द टाइम पोर्शन ओनली इंक्लूड्स आवर, मिनट, सेकंड, इट डज नॉट इंक्लूड द डेट। अपोजिट है सेम, टाइम में क्या होगा, आपके आवर होंगे, मिनट्स होंगी एंड सेकंड्स होंगी। इसमें क्या है, इसमें डेट आपकी नहीं होती है। मैं हमेशा उल्टा उल्टा टेढ़ा टेढ़ा लिख देती हूँ, लोग बोलते होंगे, बट एक्चुअली अब मैं सीधा लिखूंगी फिर कैमरेस हो जाएगा, इसलिए तो मैनेज कर लेना, ठीक है। ऐसे आपका डेट में क्या होंगी, सिर्फ डेट होंगी, टाइम में क्या होगा, सिर्फ टाइम होंगी। डेट टाइम में मिक्सचर होगा, स्टोर करते बोथ डेट एंड टाइम, जैसे देख लो, यह हो गया आपका ईयर, ये हो गया आपकी मंथ एंड ये होगी डेट। ये आपके क्या हो गए, आर हो गए, मिनट, सेकेंड। क्लियर, तो ये कितनी स्पेस लेता है, 8 बाइट्स लेता है। क्लियर हो गई। अब इसका रियल वर्ल्ड यूज केस देख लो, डेट आपकी किसी डेट ऑफ बर्थ के लिए, टाइम किसी टाइम पे एग्जाम के टाइम के लिए, और डेटा टाइम एग्जैक्ट मोमेंट पे कि कब यूजर ने कौन सी तारीख को कितने बजे लॉग इन किया था। तो क्लियर हो रही होंगी कि डेट एंड टाइम भी क्या होता है। Yes, these data types are optimized for querying and can be compared, filtered or sorted with SQL operations like where, between, order by. अब हम इनको सॉर्ट कर सकते हैं, हमें पता है where कहाँ लगता है, between कहाँ लगता है, order by कहाँ लगता है। order by आपको या तो ये 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करके देता है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। where आपको कंडीशन लगा देता है। तो ये हमारे कुछ कुछ होते हैं जो अब हमें पता है कि ये सब कुछ डिटेल्स है हमारे पास। अब हम इसमें अपने कंपेयर कर सकते हैं, ऑर्डर फिल्टर लगा सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट डेटा टाइप आता है बाइनरी डेटा टाइप। बाइनरी मतलब हमेशा याद रखो 0-1, क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, विच इज 0-1। समटाइम वी नीड टू स्टोर नॉन टेक्सुअल डेटा। हमें टेक्स्ट वाला डेटा स्टोर नहीं करना है, जैसे इमेजेस हो गई, ऑडियो हो गई, पीडीएफ्स हो गई, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हो गई। SQL support this through binary data types that are designed specifically to store raw binary content. These data types don't interpret the data, they just store exactly as it byte by byte. इसमें क्या होता है, कभी कभी हमें नॉन टेक्सुअल डेटा स्टोर करना होता है, जैसे इमेजेस हो गए, पीडीएफ्स हो गए। तो ये क्या होते हैं, इसको हमें कैसे स्टोर होता है, बाय यूजिंग दी बाइनरी डेटा टाइप।
बाइनरी डेटा टाइप की तरह स्टोर होता है। क्लियर? अब जैसे बाइनरी है, स्टोर फिक्स लेंथ बाइनरी डेटा इवन इफ द इनपुट इज स्मॉलर, इट्स गेट पैडेड, आइडियल फॉर स्मॉल कंसिस्टेंटली साइज बाइनरी वैल्यू लाइक इंक्रिप्शन कीज। हमेशा छोटे टाइप का डेटा इंस्टॉल करेगा एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब मैनेज कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, एंड अप टू 8000 बाइट्स तक इसका डेटा हो सकता है। Var binary store variable length binary data uses only the space needed useful for storing files, blobs, multimedia more efficiently. वेरिएबल टाइप का करता है, मतलब अप टू मैनेज कर लेगा कि अच्छा इतना है तो इतना हो गया, बाद में उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लेगा। अप टू 8000 बिट्स। इमेज used to store very large binary objects, especially images files can hold huge amount of data up to 2 GB. इमेज में आप बहुत बड़े बाइनरी ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवा सकते हो। While image is still supported in modern application, we usually prefer var binary max for large binary data. हालांकि इमेज ज़्यादा यूज की जाती है, बट स्टिल हम किसको सपोर्ट करते हैं? var binary, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज डाउन कर लेता है। अब इसका भी कुछ रियल वर्ल्ड यूज केस देख लो। स्टोर करते हैं प्रोफाइल पिक्चर जो होती है यूजर्स की वैन बाइनरी या इमेज में, पीडीएफ रिपोर्ट्स ऑडियो क्लिप्स आपकी बाइनरी कॉलम में होते हैं, और इंक्रिप्टेड बाइनरी कीज आपके बाइनरी फील्ड्स में होती है। तो आई होप आपको बाइनरी डेटा टाइप भी समझ आ गया होगा, कोई इशू नहीं हुआ होगा। यस, तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो देख लेते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले बुराइयां करी, बुराइयां इन द सेंस वी स्टडी अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल, राइट। देन हमने क्या करा? देन हमने एप्लीकेशंस ऑफ एसक्यूएल देखी थी। एप्लीकेशंस एसक्यूएल हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है। फिर हमारे क्या डेटा टाइप्स होते हैं, पहले तो हमने डेटा टाइप पढ़ा था कि होता क्या है एसक्यूएल में। फिर हमने टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स देखे थे, क्या टाइप्स होते हैं हमारे डेटा टाइप्स के। उसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप, राइट। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप में भी हमने दो तरीके के डेटा टाइप पढ़े थे। सबसे पहले तो थे एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप, एग्जैक्ट न्यूमेरिक, एंड दूसरा था हमारा एप्रोप्रिएट न्यूमेरिक डेटा टाइप। फिर हमने पढ़ा था अपना कैरेक्टर और स्ट्रिंग डेटा टाइप, याद है। कैरेक्टर और स्ट्रिंग डेटा टाइप में भी दो तरीके थे, एक तो था हमारे यूनिकोड कैर और स्ट्रिंग डेटा टाइप, और एक था हमारा नॉन यूनिकोड। शॉर्ट समरी दे रही हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, नॉन यूनिकोड कैर और स्ट्रिंग डेटा टाइप। फिर हमने अपना पढ़ा था उसके बाद क्या पढ़ा था यार, आई फॉरगेट, यस, डेट एंड टाइम डेटा टाइप, एंड देन एट लास्ट अभी हमने पढ़ा बाइनरी डेटा टाइप। तो आज का हमारा इतना कंटेंट था। आई होप आपको आज के लेक्चर क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर यस स्टिल डाउट है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो, फील फ्री टू आस्क मी। एंड थोड़े वीडियो लेक्चर्स लंबे हो जाएंगे बट वी विल ट्राई। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बचे कुछ हमारे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 पढ़ लिए, बचे कुछ जो 2 डेटा टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ भी इशू नहीं होगा। बट अगर स्टिल डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एक बार वीडियो को फिर से गो थ्रू करना। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।